महात्मा बुद्ध एक दिन अपने प्रिय शिष्य के साथ यात्रा पर निकले थे। रास्ता लंबा था, जंगल घना था और सूर्य ढलने की तैयारी में था। चलते चलते वे एक पुराने लकड़ी के पुल के पास पहुंचे। पुल बहुत जर्जर हालत में था, लकड़ियां सड़ चुकी थीं और नीचे गहरी नदी तेज आवाज़ के साथ बह रही थी। शिष्य पुल को देखते ही घबरा गया। उसने कहा, भगवान, यह पुल बहुत कमज़ोर है, अगर टूट गया तो। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पुल टूटे या ना टूटे भविष्य की बात है, लेकिन डर अभी पैदा कर लेना वर्तमान को खो देना है। यह कहकर वह आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वे पुल पर आगे बढ़ते गए, लकड़ियों से चरचराने की आवाज़ आने लगी। शिष्य का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वह हर कदम पर सोच रहा था कि अब पुल टूट जाएगा। उसके मन में मृत्यु का भय, असफलता का भय और पछतावे के विचार भर गए। अचानक पुल का एक हिस्सा टूट गया और शिष्य लड़खड़ा गया। वह चिल्लाया, लेकिन महात्मा बुद्ध ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उस क्षण पुल और भी टूटता चला गया, पर बुद्ध का हाथ स्थिर था, मजबूत था। शिष्य को सुरक्षित किनारे तक ले जाकर बुद्ध ने उसे बैठाया। शिष्य कांप रहा था। उसने कहा, भगवान, मैं तो डर से मर ही गया था। हर पल मुझे लगा अब अंत है। महात्मा बुद्ध ने नदी की ओर देखते हुए कहा, तुम पुल से नहीं गिरे, तुम अपने डर से गिरने वाले थे। पुल तो बस एक परिस्थिति थी, असली कमजोरी तुम्हारे मन में थी। उन्होंने आगे कहा, जीवन में भी ऐसे ही पुल आते हैं, कभी बीमारी, कभी असफलता, कभी अपमान, कभी गरीबी। जो व्यक्ति हर कदम पर डरता है वह चल नहीं पाता, और जो विश्वास के साथ चलता है उसके लिए रास्ता खुद बन जाता है। शिष्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू डर के नहीं, समझ के थे। उसने महसूस किया कि पुल टूटने से ज़्यादा खतरनाक उसका डर था। महात्मा बुद्ध उठे और बोले, याद रखना, डर तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन साहस तुम्हें पार करा देगा। जो आज टूटता हुआ दिख रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनेगा। उस दिन के बाद शिष्य ने पुलों से नहीं, अपने मन के डर से लड़ना सीख लिया। और यही शिक्षा महात्मा बुद्ध अपने हर अनुयायी को देना चाहते थे। बाहर की बाधाएं नहीं, अंदर का भय सबसे बड़ा पुल होता है, जिसे पार करना ही सच्ची सफलता है। धन्यवाद।